Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video, we are going to study reactions of anti-aromatic compounds just to gain stability because anti-aromatic compounds are not stable. So the first reaction that they show that is dimerization. आपको dimerization देखने को भी मिल सकती है. So the common example is cyclobutadiene. What is cyclobutadiene? Cyclic structure. ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन्स एंड डाइन मीन्स 2 डबल बॉन्ड्स. अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट आता है और ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, राइट. एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल है, सो ये स्टेबिलिटी गेन करता है. कैसे? यहाँ पर ये डायमराइज होता है. एक और स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटाडाइन का आ जाएगा, ठीक है, और ये डायमराइज हो जाएगा. डायमराइज मतलब दो जुड़ जाएंगे. सो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टू मेक अ सिंगल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टू मेक अ सिंगल बॉन्ड. तो आप यहाँ पर कह सकते हो दैट नाउ योर कंपाउंड हैज दिस एज योर प्रोडक्ट. यहाँ पर ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड ये एक्स्ट्रा बन गए, ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट, ये पाई बॉन्ड इंटैक्ट. तो यहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर बन गया नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से स्टेबल होता है. अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर दूं तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड देन एट लीस्ट एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल. सो ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, आपको ये ध्यान रखना है. सो दैट इज वाई वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स, आपको यहाँ पे मेटल्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पे आपको पोटाशियम मिल सकता है, सोडियम मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है, आयरन मिल सकता है. ये मैंने कॉमन लिखे हैं. सो रिएक्शन विद मेटल्स, ये जो मेटल्स होते हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, राइट. सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लूं कॉट का, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का, ठीक है, यहां पर ये मैंने बना दिया. ओके ये मेरे को पता है यहाँ पर अगर आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. अंडरस्टूड. सो नाउ अगर मैंने यहाँ पे एरो पे लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका मतलब आयनाइज हो सकता है टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, राइट. सो यहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर सिंस अनस्टेबल है तो यहाँ पे ये जो भी साइक्लिक रेजोनेंस है वो ब्रेक हो सकती है. स्ट्रक्चर स्टेबल थोड़ी है कि हम ब्रेक नहीं कर सकते, बेंजीन की तरह स्टेबल है ही नहीं, हम ब्रेक कर सकते हैं. तो मैंने बोला कि मैं होमोलिटिकली क्लीवेज करवा दूंगी पाई बॉन्ड की. सो यहाँ पर मैंने रेडिकल्स फॉर्म करवा दिए, बिकॉज होमोलिटिक क्लीवेज से तो रेडिकल्स ही फॉर्म होते हैं, यहाँ पर रेडिकल्स बन गए, ठीक है. एक रेडिकल मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, राइट. तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक रेडिकल को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओके, एक रेडिकल को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक रेडिकल और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए. इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज भी उसको. सो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, जब आपने कॉट की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाई, बिकॉज दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट. अब यहाँ पर काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, अब बन गया ये एरोमेटिक्स हाईली स्टेबल. यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई. दैट इज वाई यहाँ पर कॉट ये रिएक्शन दिखा सकता है मेटल के साथ, ओके. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं ले लूँ साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल, मैंने ले लिया, डायमराइजेशन तो दिखाएगा ही ये, पर मैंने यहाँ पर इसका रिएक्शन करवा दी पोटेशियम के साथ, और मैंने 2 पोटेशियम ले लिए क्योंकि मेरे को ये पता है कि पोटेशियम आयनाइज करता है K+ में और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है. फिर से होमोलिटिकली क्लीवेज करवाई पाई बॉन्ड की, फिर से रेडिकल्स बनाए, सेम रिएक्शन जाएगी. नाउ एक रेडिकल फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है टू फॉर्म नेगेटिव चार्जेस. सो यहाँ पर मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, राइट. काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होता है, सो यस इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, आपको और कैसे मिल सकता है. अगर मैं यहाँ पर कॉट ही ले लूँ, ठीक है, मैंने 8 मेंबर रिंग बनाई. अब यहाँ पर मैंने पाई पाई बॉन्ड बनाए, बट यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया.
सो इट इज अ नॉन एरोमेटिक, राइट। यहाँ पर तो ये sp3 और sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक है, पर नॉन एरोमेटिक भी रिएक्शन दिखाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ AgNO3, AgNO3 क्या करता है, हमको पता है सिल्वर नाइट्रेट AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब Cl माइनस यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl चला जाएगा सिल्वर के साथ। अगर मैं यहाँ पे दो ले लूँ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर सिल्वर के साथ चला जाएगा टू फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेट, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट बनाओ, सो इट विल बी योर 8 मेंबर्ड रिंग, बट यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए। सो हियर डबल बॉन्ड्स इंटैक्ट है। काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रेजोनेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर भी अब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया। और पहले क्या था, पहले इट वाज नॉन एरोमेटिक, मतलब यहाँ पर भी स्टेबिलिटी गेन हुई। सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस जो आपको मिल सकती हैं फॉर द एरोमेटिसिटी केस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एरोमेटिसिटी देखना कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है तो सबको आता है, बट ऐसे रिएक्शंस करके वो पूछेगा एग्जामिनर दैट प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वो आपको पता होना चाहिए कैसे ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिल्वर नाइट्रेट इन सब के साथ कैसे रिएक्शन होती है। सो दैट वाज ऑल फॉर द रिएक्शंस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और यू कैन से नॉन एरोमेटिक आल्सो टू गेन द स्टेबिलिटी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.